इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन ले रहे हैं अमिताभ आनंद जी का। एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग के एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो चलो सब कुछ ए टू जेड एसडब्ल्यूपी के बारे में इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एसडब्ल्यूपी को बहुत ज़्यादा मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, इसलिए क्योंकि एसडब्ल्यूपी के अंदर क्या होता है, सिस्टमेटिक पैसा हर महीने आ ही जाता है। जरूरत ना हो पैसा आ जाता है, और आ जाता है पैसा तो जरूरत ना भी हो तो खर्च भी हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद से विड्रॉ करते हैं तो जिस महीने में जरूरत नहीं उस महीने में अगर हम नहीं भी विड्रॉ करेंगे तो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उस पर और रिटर्न जनरेट होते रहेंगे और पैसा जमा रहेगा। इसलिए बस मैं एसडब्ल्यूपी को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता या उसकी बातें नहीं करता। बट हाँ, अगर कोई पर्सन है जो कि डेफिनेटली उनको एसडब्ल्यूपी पे डिपेंडेंट है और एसडब्ल्यूपी करना है, तो उनके लिए वीडियो है, सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन इनका, फंड सिलेक्शन फॉर एसडब्ल्यूपी। देखो, फंड सेलेक्ट एसडब्ल्यूपी के लिए आपको ऐसा फंड सेलेक्ट करना है जो जितना कम से कम वॉलेटाइल होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। इक्विटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना कम से कम वॉलेटिलिटी हो उतना बेहतर है। जैसे आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, टॉप 30 इंडिया की कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब बहुत ही कम चांस होगा, वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होगी, लॉस वॉस का उतना ना के बराबर चांस रहेगा। तो बढ़िया ऑप्शन हो सकता है निफ्टी 50, बहुत बढ़िया इंडेक्स फंड ऑप्शन हो सकता है, या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। हाँ, एग्रेसिव लोग मिड कैप के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन एक जो कैच पॉइंट यहाँ पे जो मैं फॉलो करता हूँ या फिर मैं किसी को बताता भी हूँ, अभी तो मैं एसडब्ल्यूपी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो मैं फॉलो करूंगा वो आपको बता देता हूँ। कि जैसे अभी मेरे पास कॉर्पस है 1 करोड़ का और मुझे बस उसको डालना है और एसडब्ल्यूपी शुरू करनी है, तो ऐसे में सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100, ये सब जो लार्ज इंडेक्स फंड्स हैं, इनके अंदर पैसा डालो और एसडब्ल्यूपी करो। क्लियर है? ये पहला हो जाता है। दूसरा, अगर मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर डालना है, उसके अंदर डाल के एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा इन्वेस्ट करके 5-6 साल तो कम से कम उसको छोड़ दो, या फिर एसआईपी कर लो 5-6 साल के लिए, और देन उसको एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 5-6 साल का भी कम से कम उस पैसे को समय मिल जाएगा, तो उस पैसे को एडजस्ट होने का समय मिल जाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल होती है, जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, अगर वो 10% गिरता है तो स्मॉल कैप 25%, 30% गिर जाएगी। ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो इसलिए अब मान लो आज इन्वेस्ट किया, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट की, 6 महीने या 1 साल बाद 20-25% गिर गया स्मॉल कैप, तो क्या करोगे? फिर निगेटिव में पैसा जाने लगेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए स्मॉल मिड कैप के अंदर अगर डाला है तो उसको थोड़ा सा सेटल होने देना पड़ेगा एसडब्ल्यूपी करने के लिए। लेकिन लार्ज कैप के अंदर अगर डालते हैं तो उसको डाल के एक महीने बाद, 2 महीने बाद या साल भर बाद से आप चाहो तो कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि कम से कम आप इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल तो छोड़ो ही। इससे होगा क्या कि आपको 1 लाख रुपए का जो LTCG पे है टैक्स बेनिफिट वो मिलेगा। तो बेस्ट फंड की अगर हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए, तो मोस्ट केसेस में आप अगर पैसा डाल के, मोस्ट केसेस में क्या होता है, एक मुश्त पैसा डाल के एसडब्ल्यूपी करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सेंसेक्स इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड्स के अंदर मत जाना, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं। टेन्योर, दूसरा इनका क्वेश्चन है समय। तो अगर समय, आपको ये चीज के बारे में समय जानना है कि आज इन्वेस्ट किया तो कब से एसडब्ल्यूपी करें, तो वो तो अभी मैंने पिछली पॉइंट में ही क्लियर कर दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने समय तक आप कर सकते हो एसडब्ल्यूपी, तो वो अगले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि कितना रुपया मंथली हम निकाल सकते हैं एसडब्ल्यूपी से, यही क्वेश्चन है। तो यहां पे समझने की चीज ये है कि आप मैक्सिमम अगर आप 6% विड्रॉल रूल फॉलो करते हो, कि साल का आप 6%, जो कि मंथली विड्रॉल रूल हमारा निकल के आता है 0.5, मतलब आधा % अगर पैसा आप महीने का निकालते हो, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, इवन आप सेंसेक्स निफ्टी के अंदर भी इन्वेस्ट कर देते हो और साल का आधा %, महीने का आधा % निकालते हो, जो कि साल का 6% होता है, तो पैसा आपका खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप निकालते जाओ साल का आधा %। इससे फायदा ये होगा कि साल का अगर आधा % निकालते हो तो भी आपका 6, 7, 8% से पैसा ग्रो होते रहेगा, क्योंकि 6% तो निकाल ले रहे हो। तो अगर 12, 13, 14% भी रिटर्न मिलता है साल का,
तो 7-8% से पैसा ग्रो होता रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि 10-11 हर 10-11 साल में आपका जो कॉर्पस है, मान लो 1 करोड़ से आपने SWP स्टार्ट की और साल का आप 6% निकाल रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो कि आप 6 साल का निकाल रहे हो 6%, लेकिन इसके अलावा भी हर 10 साल पे आपका पैसा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करोड़ में बढ़ता रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है। एटलीस्ट अभी इंडिया के अंदर बात करें तो नेक्स्ट 25-30 ईयर्स तक तो आप मान के चल सकते हो कि ऐसा सिनेरियो चलता रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ग्रोथ हो ही रही है। इवन अभी लंबा चलने वाला है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बहुत लंबा है, तो इंडिया के अंदर अभी काफी समय तक ये स्टोरी चलेगी। तो 6% विड्रॉल रूल आपको फॉलो करना है हर केस में। किसी भी केस में अगर 4%, 3% पे आपका काम हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया है। मतलब किसी भी हालात में 6% से ऊपर सालाना और 0.5% से ऊपर महीना विड्रॉ नहीं करना है। अगर इस चीज को बस आप फॉलो कर लेते हो तो हर 10 साल पे आपकी जो अमाउंट के टर्म्स में विड्रॉल है, मतलब अभी 50,000 विड्रॉ कर रहे थे 0.5% हर महीने, तो 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए हर महीने आप विड्रॉ कर पाओगे और पैसा खत्म नहीं होगा। तो बस ध्यान रखना, महीने का 0.5% ज्यादा से ज्यादा और साल का 6% ज्यादा से ज्यादा। SWP के अंदर किन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखो सबसे पहला तो रिस्क हो जाता है SWP का कि आपने अभी इन्वेस्ट किया और अगले साल से SWP स्टार्ट की और आपके इनिशियल ईयर्स में ही मार्केट 25, 30, 50% क्रैश कर जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। फिर वहां पे आपको बंद करनी पड़ेगी SWP जब तक कि मार्केट वापस से रिकवर नहीं किया जाता। मान लो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए और 2-3 साल में आपकी जो इनिशियल ईयर है, पहले 2-3 साल है, उसी में वो 1 करोड़ रुपए घट के 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पे आ गए, तो आपको SWP वहां पे बंद करनी पड़ेगी, आपको उसको रिकवर होने देना पड़ेगा। यही चीज अगर 6-7 साल बाद होती है तो इन 6-7 सालों में आपका 1 करोड़ का 1.5-2 करोड़ के पास पहुंच चुका होगा पैसा, तो वहां पे फिर अगर गिरती भी है मार्केट तो आपको SWP बंद करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक रिस्क ये होता है कि इनिशियल ईयर में, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर टाइम हो तो इन्वेस्ट करके 5 साल छोड़ दो और फिर SWP करो, तब तक पैसा कुछ ग्रो हो गया रहता है। तो इनिशियल ईयर में अगर मार्केट गिर जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस में चली जाती है, तो SWP को ना करें, और अगर नॉर्मल चलती रहती है तो SWP किया जा सकता है। दूसरा सेम यही चीज है कि इसी रिस्क को कम करने के लिए जितना हो सके कम से कम वॉलेटाइल फंड चुने, एंड सिंपल रखने के लिए इसको मैंने बता दिया कि इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप इंडेक्स फंड के अंदर। बस इसके अलावा तीसरा रिस्क ये है कि SWP के अंदर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि अब SWP किया है तो सिस्टमेटिक विड्रॉल तो होगा, चाहे आपको पैसे की जरूरत हो या ना हो। तो ये चीज है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे SWP के ऊपर रिस्क नहीं होता है। बस अगर टैक्स आपका बनता है तो टैक्स भरते जाइए, पैसे निकालते जाइए और विड्रॉल रूल फॉलो करते जाइए, पैसा कभी खत्म नहीं